बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ चुनावी प्रचार पूरे जोश में चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने अपने ही नेताओं पर बड़ा एक्शन लेकर सबको चौंका दिया है। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। आरजेडी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल 27 नेताओं को 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इन 27 नामों में कई वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक और वरिष्ठ संगठन पद अधिकारी शामिल हैं। आरजेडी के इस फैसले ने बिहार के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है, क्योंकि इससे कुछ दिन पहले ही जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने भी अपने 16 बागी नेताओं को पार्टी से निकाल दिया था। अब लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने भी चुनाव से पहले सख्त कदम उठाकर साफ कर दिया है कि पार्टी लाइन से हटकर चलने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने 27 अक्टूबर को एक आधिकारिक बयान जारी करके इस कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन सभी नेताओं ने या तो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था या फिर पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ प्रचार किया था। इस वजह से पार्टी ने उन्हें तुरंत प्रभाव से निष्कासित करने का फैसला लिया है। इस लिस्ट में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने आरजेडी की पहचान और ताकत बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया था, लेकिन अब वही नाम पार्टी के लिए बागी बन गए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में नाम है सारण जिले की परसा विधानसभा सीट के मौजूदा विधायक छोटे लाल राय का। छोटे लाल राय आरजेडी के पुराने नेताओं में से एक माने जाते हैं। उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के चंद्रिका राय को 17,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। इससे पहले वो जेडीयू से भी विधायक रह चुके हैं, यानी उन्होंने दोनों पार्टियों के साथ राजनीति की है। लेकिन इस बार उन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर ऐसा कदम उठा लिया जिससे उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ा। इसी तरह एक और बड़ा नाम है नवादा जिले के गोविंदपुर के विधायक मोहम्मद कामरान का। उन्होंने 2020 में गोविंदपुर सीट से 33,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। अब आरजेडी से उनकी भी छुट्टी हो गई है। इसके अलावा कई पूर्व विधायकों को भी पार्टी से निकाला गया है। इनमें कटिहार के राम प्रकाश महतो, मुजफ्फरपुर के अनिल सहनी, बढ़हरा के सरोज यादव और नरपतगंज के अनिल यादव जैसे नाम शामिल हैं। यही नहीं, मुजफ्फरपुर के पूर्व विधान परिषद सदस्य गणेश भारती भी निष्कासित कर दिए गए हैं। आरजेडी का ये एक्शन सिर्फ विधायकों तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेताओं को भी नहीं छोड़ा गया है। सारण जिले के सेनपुर से प्रदेश महासचिव सुरेंद्र प्रसाद यादव और वैशाली से प्रदेश महासचिव अनिल चंद्र कुशवाहा दोनों को पार्टी से निकाल दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि अनिल चंद्र कुशवाहा तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, यानी पार्टी ने अब औपचारिक रूप से उन्हें भी अपने पैनल से बाहर कर दिया है। इसके अलावा कुछ जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों को भी बाहर कर दिया गया है, जैसे कि राम सहा महतो जिला महासचिव चेरिया बरियारपुर, संजय राय जिला महासचिव वैशाली, कुमार गौरव उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ दरभंगा, राजीव कुशवाहा जिला महासचिव दरभंगा, ऋतु जायसवाल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ और पूनम देवी गुप्ता जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ मोतिहारी। इसी तरह राम नरेश पासवान ब्लॉक अध्यक्ष चिरैया पूर्वी चंपारण और अशोक चौहान ब्लॉक अध्यक्ष पताही पूर्वी चंपारण को भी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब बिहार में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को होने जा रहे हैं। चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे, यानी मतदान से ठीक पहले पार्टी ने अपनी अंदरूनी सफाई शुरू कर दी है, ताकि बागी नेता चुनावी समीकरण ना बिगाड़ सके। दरअसल आरजेडी के अंदर पिछले कुछ समय से असंतोष की आवाजें सुनाई दे रही थी। कई नेता टिकट वितरण से नाखुश थे और कुछ ने खुले तौर पर पार्टी उम्मीदवारों का विरोध करना शुरू कर दिया था। अब पार्टी नेतृत्व ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि अनुशासन तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितने भी बड़े नेता क्यों ना हो। गौर करने वाली बात यह है कि जेडीयू ने भी हाल ही में ऐसा ही कदम उठाया था। जेडीयू ने गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल, 2 पूर्व मंत्रियों समेत 16 नेताओं को निष्कासित कर दिया था। ये वो नेता थे जो या तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे या फिर एनडीए के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ काम कर रहे थे।
अब जब आरजेडी ने भी वैसा ही एक्शन लिया है तो ये साफ संकेत है कि बिहार में दोनों बड़ी पार्टियां चुनाव से पहले बगावत पर लगाम लगाने में जुट गई हैं। अब इस पूरे मामले के बीच आरजेडी ने ये भी याद दिलाया कि पार्टी के सभी उम्मीदवार पहले ही तय किए जा चुके हैं। 20 अक्टूबर को आरजेडी ने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था। वहीं तेजस्वी यादव को महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आरजेडी का ये कदम चुनाव से ठीक पहले नुकसान नियंत्रण यानी कि डैमेज कंट्रोल की रणनीति है। पार्टी नहीं चाहती कि कोई भी बागी उम्मीदवार उसकी वोट बैंक को नुकसान पहुंचाए। साथ ही ये कदम तेजस्वी यादव की सख्त नेता वाली छवि को भी मजबूत करता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये बागी नेता आगे क्या करते हैं। क्या ये निर्दलीय उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरते हैं, किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं, या फिर चुपचाप राजनीतिक साइडलाइन पर चले जाते हैं। आपकी इसमें जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।